अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर उस्मान हुतियाना। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और पिछले 22 सालों से ये काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारी बीमारियाँ माँ से बच्चे को मुंतकिल होती हैं, लेकिन ज़हनी बीमारियाँ, क्या ज़हनी बीमारियाँ जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, क्या ये भी आगे मुंतकिल होती हैं जैसे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ होती हैं? तो इसका जवाब है कि इसका जवाब 3 हिस्सों में मैं देना चाहूँगा। कुछ हद तक जो, क्योंकि आपको पता है कि माँ बाप का जो विरासती हिस्सा है वो उनके जीन्स में छुपा होता है, डीएनए के अंदर छुपा होता है। तो 50% ये जो जीन्स हैं वो वालिद से आते हैं, 50% वालदा से आते हैं। तो जो बच्चा है वो दोनों की शख्सियात का मजमूआ है। 25% अपना नाना नानी पे होंगे, 25% दादा दादी पे होंगे। तो आपके घर में जो जो जिसका जैसा जेनेटिक मटेरियल है, तो कुछ तो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन हर बीमारी किसी एक जीन के मातहत नहीं होती। इसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, यानी हर बीमारी को ज़ाहिर होने के लिए करोड़ों किस्म के छोटे छोटे सिग्नल्स दरकार हैं, और वो सारे जो सिग्नल्स हैं वो आपस में हर इंसान में मुख्तलिफ तरीक़ों से इकट्ठे हो जाते हैं। इसीलिए ज़हनी बीमारियों को उसकी जो है उसको समझना, उसको दिमागी लेवल पे पहचानना, उसमें अभी बहुत वक्त लग रहा है। सो पहली बात होगी जीन्स। तो जीन्स के ज़रिए हाँ थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है। अगर माँ और बाप दोनों बीमारी का शिकार हों तो रिस्क मज़ीद बढ़ जाएगा, लेकिन वरना बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर कुछ रिस्क बढ़ सकता है तो बाकी कौन से अहम अवामिल हैं जो बीमारी को ज़ाहिर होने में मदद कर सकते हैं या रोक सकते हैं। इसको हम 2 हिस्सों में डिस्कस करते हैं। पहला चीज़ कि एक बच्चा जो पैदा हुआ है उसके इर्द गिर्द कितना स्ट्रेस या ट्रॉमा है। स्ट्रेस या ट्रॉमा से मुराद उसकी जो माहौल है वो कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, उसमें कितना सुकून है, उसमें कितना एक मज़ेदार किस्म का सपोर्टिव सिस्टम है जहाँ पे लोग मज़े से मोहब्बत से उसकी परवरिश करने में लगे हुए हैं। और दूसरा ये हो सकता है कि उसकी जो माहौल है वो बहुत ख़तरनाक, वहाँ पे लड़ाई झगड़े, मार कुटाई, जिस्मानी जारियत, ये सब चल रही है। इन दोनों कंडीशंस में बच्चे के बिल्कुल डिफरेंट किस्म के जिस्मानी रिएक्शन होंगे। तो जहाँ प्यार मोहब्बत होगी वहाँ पे बच्चे की खुद एतमादी आएगी, वो ज़हनी तौर पे एक मजबूत मोहब्बत करने वाला शख्स बनेगा। जहाँ पे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वहाँ पे उसमें, क्योंकि उसकी तवज्जो, माँ बाप अगर लड़ रहे हैं ज़्यादा तो बच्चे की तरफ तवज्जो अफेक्ट होती है, तो इससे बच्चे में डर खौफ आने का एहतमाल है। तीसरा, माहौल, अगर लेट्स से जीन्स भी आ गए और माहौल भी बहुत अच्छा हुआ, तो तीसरी चीज़ होता है वैसे कुदरती तौर पे वो जिस जगह पे मौजूद है, क्योंकि माहौल सिर्फ घर का माहौल नहीं होता, वो एक कम्युनिटी का माहौल भी होता है, एक मुल्की माहौल भी होता है। तो मिसाल के तौर पे अगर किसी ऐसी जगह पे बच्चा पैदा हुआ है जो बाहर भी बहुत ख़तरनाक माहौल है, या लड़ाई चल रही है, जंगो जदल चल रही है, तो वहाँ पे फिर बाहर कम्युनिटी का स्ट्रेस भी घर में दाखिल होता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में इस वक्त हम एक बदतरीन किस्म की पॉवर्टी का शिकार हैं। तो जहाँ पे गुर्बत है वहाँ पे इस तरह के मसाइल हर घर में मौजूद हैं। हमारी ये वीडियो, इसका मकसद भी ये है कि चाहे आपके पास पैसे हों या ना हों, आप सबका हक है कि ज़हनी सेहत के हवाले से जो भी असूल साइंस को मौजूद हैं, और अगर आपके इसके बारे में कोई भी सवालात हों तो आप आराम से घर बैठे बैठे कमेंट्स पे हमें लिख सकते हैं।